दोस्तों, अगर आप भी देश के बेघर लोगों में से एक हैं, यानी आपके पास पक्का मकान नहीं है, तो आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना घर बनवा सकते हैं और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 2025 में इसका फिर से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन कर दिया गया है। इस योजना के तहत आप शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के अलग अलग तरीके से लाभ उठा सकते हैं। हम इस योजना के अंतर्गत 5-6 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से पहली हमारी जो टॉपिक रहेगी वो यहाँ पर रहेगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। इसमें ग्रामीण और क्षेत्रीय दोनों के ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के क्या लाभ हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पात्रता है वो क्या रहेगी, यानी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेंगे, कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, और इसके साथ ही साथ जो जरूरी दस्तावेज हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे और यहाँ पर हम 6 पॉइंट पर बात करेंगे कि यहाँ इस योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिंक्स भी हम आपको शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जा रहे हैं, अगर उससे आप लोगों को बेनिफिट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, ताकि इस तरीके का जो भी सरकारी स्कीम्स आते हैं भारत सरकार की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। ओवरव्यूज हम यहाँ पर देख लेते हैं। पीएम आवास योजना का जो ओवरव्यूज वो क्या है, तो यहाँ पर पीएम आवास योजना 2025 है, जिसका पोस्ट इसमें सरकारी योजनाओं के तहत यहाँ पर आप लोगों को लाभ दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो बेनिफिट है, इसमें घर बनाने के लिए आपको 2,50,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें जो डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत ये वर्क होता है वो विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर लेना है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। मैं अपने वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा, आप वो सारी चीज़ें लेकर अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य हर भारतीय नागरिक को आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, निम्न वर्ग को और मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं उनको किफ़ायती घर प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। इसके तहत लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि वे अपना घर बना सकें, बनाने, खरीदने या मरम्मत करने में सक्षम हो सकें। अगर आप लोगों के पास घर है तो आप उसे बना सकते हैं, आपके पास घर नहीं तो उसके बदले में आपको उस राशि के बदले में आप उस एक घर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी घर ठीक है, कंडीशन है, उसको मरम्मत की ज़रूरत है, तो आप इस योजना के तहत अपने घर की मरम्मत भी करा सकते हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही है, यानी आप ग्रामीण में हैं क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में हैं तो आप दोनों में भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिससे देश भर में लाखों परिवार को अपने सपनों के घर को पाने में इस योजना के अंतर्गत मदद मिल रही है। तो यहाँ पर ग्रामीण भी हैं और क्षेत्रीय भी हैं। ग्रामीण योजना जो थी वो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी, और जो शहरी योजना है वो 25 जून 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोनों योजनाएं जो हैं 2015-16 के करीब में स्टार्ट की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रामीण और क्षेत्रीय दोनों क्षेत्रों के जो लोग रहते थे उनको अपने मकान बनाने के लिए धनराशियां दी जा रही थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में जो नागरिकों को 4 अलग अलग प्रकार के स्कीम के तहत लाभ दिए जाते हैं, उनमें से उनके जो नाम हैं उसमें बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसे BLC कहा जाता है, अफोर्डेबल हाउस एंड पार्टनरशिप के नाम से लाभ एक दिया जाता है। इसके बाद अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत आप लोगों को योजनाएं प्रदान की जाती है ग्रामीण क्षेत्र में। अब प्रधानमंत्री योजना 2025 जो है उसका लाभ क्या मिलेगा आपको इसमें, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के नागरिकों को ग्रामीण और शहरी दो क्षेत्र के तहत लाभ दी जा रही है। इस योजना में नागरिकों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें 1,20,000 रुपये
आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ये धनराशि आपको मकान बनाने के लिए दी जाएगी। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको 2,50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो ये इसके लाभ हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 1,20,000 का लाभ ले सकते हैं और शहरी क्षेत्र में हैं तो आप 2,50,000 का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं सरकार की तरफ से। अब ग्रामीण क्षेत्र के जो लाभ हैं इसमें आपको पक्का मकान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी जिसमें मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 का लाभ है और पहाड़ी यानी दुर्गम क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये तक की आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं शौचालय निर्माण, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी आपको अतिरिक्त सहायता के तहत यहाँ पर दी जाएगी अगर आप इनकी क्राइटेरिया में आते हैं। वहीं बेहतर जीवन स्तर से संबंधित यहाँ पर पक्के मकान के साथ स्वच्छ पानी, शौचालय, गैस और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी और यह स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से लाभदायक रहेंगे। महिलाओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी तो घर का जो स्वामित्व रहेगा वो महिला के नाम पर या परिवार की स्वस्वामिनी के रूप में दिया जाएगा। इससे महिलाओं को सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। इसके बाद जो अर्बन आवास योजना है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें सस्ते घर उपलब्ध कराना पहला यहाँ पर ध्येय है। सभी के लिए आवास, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रसोई गैस के तहत और स्कल पुनर्निर्माण यहाँ पर दिए जाएंगे। आर्थिक सहायता के रूप में यहाँ पर आप लोगों को सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये तक की सहायता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की यहाँ पर आपको सहायता दी जाएगी। और यहाँ पर जो पात्रता है अगर इसकी बात करें तो जो लोग आवेदन करना चाहते हैं अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उसमें लाभकारी का चयन सामाजिक, आर्थिक, जाति गणना के डेटा के आधार पर किया जाएगा जिसका निम्नलिखित समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें आपका बेघर परिवार यानी कि ऐसे परिवार जिनके पास कोई मकान नहीं है इसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। कच्चे मकान वाले परिवार जिनके पास कच्चे एवं एक कमरे के मकान है वो इसके पात्र रहेंगे। आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होगी वो यहाँ पर पात्र रहेंगे और बीपीएल श्रेणी में आने वाले जो भी परिवार हैं वो यहाँ पर पात्र रहेंगे। शारीरिक सामाजिक मापदंड भी यहाँ पर चेक किए जाएंगे। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो यहाँ पर एलिजिबल हैं। अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि, दिव्यांग हैं, वृद्ध, विधवा और परित्यज्य महिलाएं हैं, साथ ही साथ भूमिहीन मजदूर हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। आयकर दाता को यहाँ पर नॉन एलिजिबिलिटी दी गई है। वे परिवार जो आयकर भरते हैं योजना के पात्र नहीं हैं। जिनके पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर आदि है वो पात्र नहीं है। जिनके पास सरकारी नौकरी या मासिक आय अधिक है वो नहीं है और पक्के मकान वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसके बाद शहरी लोग हैं इनकी जो पात्रता है यानी कि जो पीएम आवास योजना अर्बन की एलिजिबिलिटी है इस पर बात करें तो यहाँ पर योजना के तहत निम्नलिखित आय वर्ग के परिवार पात्र रहेंगे। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। निम्न आय वर्ग के, मध्यम आय वर्ग के जो कैंडिडेट रहेंगे वो यहाँ पर एलिजिबल हैं और मध्यम आय वर्ग के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। घर ना होने के प्रमाण कैसे आपका देखा जाएगा? इसके लिए आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए वरना आप इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। महिलाओं को प्राथमिकता यहाँ पर भी दी जाएगी। स्लम निवासी आप हों यानी कि स्लम क्षेत्र में रहने वाले वे लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है योजना के तहत पात्र हो जाएंगे। स्लम निवासी यानी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है। सामाजिक श्रेणियों के तहत भी यहाँ पर आप लोगों को आवास प्रोवाइड कराए जाएंगे तो आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप लोगों से मांगे जाएंगे। अर्बन आवास योजना के तहत आप लोगों का आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड आपको देना होगा। आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट पासबुक यहाँ पर लगेगा। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जमीन से संबंधित जो भी दस्तावेज है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराने के लिए। तो कैसे अप्लाई करना है? तो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपने ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रधान, वार्ड सदस्य या आवास सहायक से मिलकर आवेदन करना होता है। आप पंचायत सचिव से मिलकर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदक
पत्र भरकर पंचायत सचिव के पास जमा करना होता है, जिसके बाद आवास सहायता के द्वारा ऑनलाइन एंट्री कर आवेदन किया जाता है, जिसके बाद भौतिक सत्यापन के बाद जो आवास रहती है उसकी स्वीकृति हो जाती है, आपका नाम लिस्ट में आ जाता है। उसके बाद घर बनाने के लिए पैसे आते हैं। तो वो सारे प्रक्रिया जो रहेंगे वो आपके एप्लीकेशन करने के बाद ही यहाँ पर होंगे। तो पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद ही सारी चीज़ें आप लोगों की प्रोसेस में आएंगी। एप्लीकेशन कैसे करना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है और दिए गए सिटीजन असेसमेंट के लिंक पर क्लिक करके आपको अप्लाई के बटन पर अप्लाई करके सारे इंस्ट्रक्शन को फिलअप कर लेना। आप खुद से भी आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराएं, ताकि आप लोगों के जो फॉर्म है उसको भरने में किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक ना हो सके, ताकि आपका जो पेमेंट है, आपकी जो सहायता राशि है वो आसानी से आपके अकाउंट में आ सके। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। हम अपने वीडियो के माध्यम से भारत की विभिन्न स्कीमों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए